बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इंट्रोडक्शन दिया है। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 से देखो क्या कह रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सही है, मान लिया एक पेड़ है और आंधी आने से वो पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है। जब वो भाग टूट रहा है, पेड़ का जो भाग टूट रहा है वो इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो पेड़ के पाद बिंदु को दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इतना पढ़ने से क्वेश्चन सही तरीके से समझ में नहीं आ पा रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन को देखो, डिटेल से देखो। मान लिया हमारे पास ये पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ आंधी आने से क्या हो रहा है, टूट जा रहा है, ठीक है। चलो कोई कारण डायग्राम समझते हैं। देखो मान लिया हमारे पास ये एक पेड़ है बाबू, पेड़ बना देते हैं बड़ा सा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। मान लिया एक पेड़ है हमारे पास, ये पेड़ आंधी आने से टूट जा रहा है। लो भाई, आंधी आई और टूट गया। लो ये यहाँ से टूट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसका नाम देता हूँ मैं भी ए सी देता हूँ, ठीक है। ए और सी नाम देता है। ए सी लंबाई का क्या है हमारे पास, एक पेड़ है। ये आंधी आने से टूट गया। तो बाबू जब ये टूट गया तो इसका डायग्राम इस तरीके से आएगा। अब जा ये बाबू ये यहाँ से टूट गया तो ये इस तरीके से जमीन पे गिर जाएगा, सही है। जब यहाँ से टूटेगा तो इस तरीके से गिर लो, इस तरीके से गिर लो, बात एक ही है। तो मैंने इस तरीके से गिर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आंधी आई, आंधी से एक पेड़ टूट गया इस तरीके से, और जो ये पेड़ था ये सीधा था, इस तरीके सीधा खड़ा था, यहाँ से बीच में से आ गया, टूट गया। तो ये मैंने ए मान लिया था और ये मैंने सी मान लिया था। चलो इसका नाम भी देते हैं बी और इसका नाम जहाँ गया इसको देते हैं डी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब जब ये पेड़ टूट गया तो देखो यहाँ से कह रहा है टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर पाओ, पेड़ का शिखर ये एरिया, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो इसलिए पेड़ के शिखर ने जमीन को छू लिया, जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो ये कोण बनना है बाबू, ये जो छू रहा है, तो यहाँ कौन सा कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो देखो पेड़ का पाद बिंदु, देखो बाबू पेड़ का पाद बिंदु ये है बाबू, पेड़ का पाद बिंदु देखो ये पेड़ है, इस पेड़ का शिखर बिंदु ये एरिया और पाद बिंदु ये एरिया। तो पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर जमीन को ये छू रहा, यहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, वो कितनी है, 8 मीटर है। यानी कि पाद बिंदु से शिखर के जो पेड़ का जो शिखर है उस बिंदु तक की दूरी कितनी है बाबू, 8 मीटर है। तो पेड़ जहाँ पेड़ का, हाँ चलो, तो पेड़ की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है। पेड़ की ऊंचाई ये पूरी कितनी थी, ये हमें बताना है कि ये ऐसी कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आया। पहले एक पेड़ था, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और टूट के जो वाला भाग है वो जमीन को छू गया, ठीक है। और वो कह रहा है कि पेड़ का जो पाद बिंदु है और जो पेड़ का शिखर है बिंदु है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर। तो हमें बताना है पेड़ की ऊंचाई कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हें क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है बाबू, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, सही है। और पेड़ की ऊंचाई कितनी है बाबू हमारे पास, ए सी। पूरी पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, ए सी। पेड़ की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, ए सी निकालनी है। अब देखो ये ए सी निकलेगी कैसे, ये बात समझो, ये ए सी निकलेगी कैसे। अब देखो ये पेड़ तो बाबू टूट गया, तो जो ये बी सी होगा ये भी पेड़ था, ये पेड़ की ऊंचाई देखो यहाँ से जो टूटा है ये बी सी मान लिया मैंने, यहाँ बी है तो बी और सी ये भी पेड़ की ऊंचाई है। और जो ये टूट के जो यहाँ से बी और ये डी बना था, जो टूट के इधर बना था, ये भी क्या थी हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई बनी कहलाएगी। देखो तो कहना मतलब जो ए सी निकलेगा वो बी सी और प्लस हो जाएगा तुम्हारा बी डी, सही है। कहना मतलब इतना हिस्सा और इतना हिस्सा जोड़ दूंगा तो पूरा हिस्सा जब ये खड़ा कर दूंगा तो पूरा हिस्सा मिल जाएगा मुझे ए और सी का। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, जादू तो नहीं हो रहा। चलो ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी प्लस बी डी। अब इतना करने के बाद हमें सिर्फ क्या चाहिए, बी सी की वैल्यू चाहिए और बी डी की वैल्यू चाहिए, यानी कि इतना पार्ट की मान चाहिए और इतना पार्ट का मान चाहिए।
अब गौर से देखे तो देखो डायग्राम देखो, तो डायग्राम इस तरीके से बनाना पेपर में कि मान लो ये पेड़ था बाबू, ये टूट गया था यहाँ से और ये टूट के इस तरीके से मुड़ गया, ठीक है। यहाँ 30 डिग्री का कोण बन गया था, तो ये मैंने नाम दे दिया सी बी ए और डी, सही है। अब हमें ए से निकालना है, तो मैंने माइंड लगाया कि बाबू ये वाली पेड़ की ऊंचाई है और ये वाली पेड़ की ऊंचाई है बी डी, बी सी और बी डी पेड़ की ऊंचाई है दोनों, ठीक है। अगर इनको दोनों को मैं आपस में एक निकाल के दोनों को आपस में जोड़ दूं तो मुझे ऐसी मिल जाएगा। तो देखो कि मुझे यहाँ की तरह रखा था 8 मीटर, ठीक है। तो बी सी डी क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज बनना है। बी सी डी क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज बनना है। तो बी सी डी में पहले समकोण त्रिभुज लाओ, ज्ञात और अज्ञात में इसमें पहले ये निकाल लो। पहले क्या निकाल लेते हम, बी सी निकाल लेंगे बाबू, पहले क्या निकालेंगे बी सी। तो लिखो यहाँ लिखो बी सी के लिए, बी सी के लिए। तो बी सी के लिए देखो बाबू कि हमें क्या निकालना है, ज्ञात और अज्ञात। देखो ज्ञात और अज्ञात किस में आ रहा है, लंब बटे आधार। देखो ये लंब है और ये आधार है, तुम्हें पता है फोकस मैंने किससे बताया था, तो मैं सिर्फ ज्ञात और अज्ञात पे बताया था कि ज्ञात और अज्ञात देखो क्या है। तो ज्ञात क्या है, लंब और आधार, लंब बटे आधार। तो लाल बटे काका से देखो रिलेशन कौन सा लग रहा है। देखो ज्ञात और अज्ञात में देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है नहीं है, लंब बटे आधार है नहीं है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मिल गया बाबू यहाँ 10 में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ कौन सा रिलेशन लग रहा है इसमें, 10 में। तो यहाँ लग जाएगा 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे सामने लो, लंब, लंब कितना दे रखा है हमें, चलो यहाँ से थीटा कितना है 30 और लंब, लंब की बात करें तो लंब कितना है हमारे पास, लंब हमें निकालना है BC, तो लंब ऐसे लिख दो। अब आधार, आधार कितना है DC और DC कितना दे रखा है हमें 8, तो इसकी जगह आ गया 8, सही है। अब 10 30 का मान कितना होता है इसका पता होना चाहिए। अब 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3। तो 10 30 की जगह हम रख सकते हैं 1 चलो इस 8 को ठीक कर लेते हैं पहले, ये सही नहीं बना। तो 10 30 का मान कितना है बाबू 1/√3, अब बराबर BC/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इसकी इसमें, इसकी इसमें, देखो यहाँ देखो तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा BC√3 अब मल्टीप्लाई 8 एकम 8, ये हो जाएगा तुम्हारा BC = 8/√3। तो हमने BC की वैल्यू निकाल ली जो हमें चाहिए थी, सही है। अब क्या करना है, अब तुम्हें देखना है कि अब कौन सी निकालनी है, BD भुजा, कौन सी निकालनी है BD भुजा। तो देखो लिख दो BD के लिए, BD के लिए, सही है। अब BD कहाँ है पहले देखो, तो B और D वाला टूटा हुआ भाग गया था BD, तो BD अब की बार देखो ये हटाओ, अब की बार अज्ञात हमारे पास ये है बाबू, अब की बार अज्ञात हमारे पास ये है और ज्ञात हमारे पास ये है। तो अज्ञात और ज्ञात देखो क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार नहीं है, कर्ण बटे आधार नहीं है, कर्ण बटे आधार नहीं है। ऊपर से ही देखना है, साइन कोस टेन भी देखना है, इसके अलावा मैंने बताया इसके अलावा इसमें देखना ही नहीं है, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार तो नहीं मिल रहा, तो इसका रिलेशन उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार बटे कर्ण है नहीं है, आधार बटे कर्ण हाँ मिल गया भाई, दूसरे बार में मिल गया आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किस में आ गया, कोस में आ गया, साइन कोस, दूसरा कोस का होता है मैंने समझा रखा है। तो इसमें किसका आ गया, कोस का रिलेशन आ गया, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, सही है। तो अब देखो चलो मैं एक काम करते हैं, ये काम ये रफ स्पेस कर देता हूँ, ठीक है। नोट करना चाहता हूँ नोट कर देते हैं। सही है, देखो हमारे पास क्या था, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण था, सही है। अब देखो थीटा कितना है बाबू, यहाँ से देखो जब बात, थीटा कितना है हमारे पास कोस 30, अब उसका आधार, आधार कितना था हमारे पास पता था कितना है 8, आधार तुम्हें पता था कितना था 8। अब कर्ण, कर्ण तुम्हें इसका निकालना था, सही है। ये तो बनना था उस लाइन कि भाई इस तरीके से एंगल बनना था,
ठीक है। तो ये हमें आधार दे रखा था 8 और ये कण निकालना था। ये तो देखना था आधार बटे कण, ये तो जैसे मिला था। तो कण कितना था, वो कण हमें निकालना था और कण का नाम कितना था हमारे पास, बी और डी। बी और डी हमें निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोस 30 का मान तुम्हें याद होना चाहिए पूरे टेबल में। कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। सही है। और बराबर 8/b। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो देखो जब इसकी करेंगे तो √3/BD हो जाएगा और यहाँ जाएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ से B और D का मान निकल जाएगा 16/√3। दोनों निकाल लिए हमने। ये बाबू यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो BD का मान निकाल लिया तुमने 16/√3 और तुमने AC का भी मान निकाल लिया, सॉरी BC का भी मान निकाल लिया, दोनों का मान निकल गया। तो AC और BC का मान है किसमें रखे, इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में रख दे। तो लिख दो ये लाइन BC तथा, देखो BC यहाँ से निकाला है हमने, BC मान जो हमें चाहिए था, और हमने BD एरिया, BC तथा BD का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है। तो देखो BC की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 8/√3 और AC वो सॉरी BC की एरिया और BD की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 16/√3। अब थोड़ा इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। देखो इसके क्या है, हर क्या है, सेम है, और जिसके यार सेम होते हैं उसको एक बार ऐसे लिखते हैं और ऊपर वाले नोमिनेटर ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो √3 ऐसा का ऐसा ही, और देखो 8 + 16, ठीक है। ऊपर वाले नोमिनेटर मैंने ऐसे ही जोड़ दिया। अब जोड़ो देखो इनको, देखो 16 और 8 कितना होगा, 24/√3। अब देखो इस हादसे की बात यहाँ कहानी सुनो, इसके आगे की देखो कहानी है, कितना गया, 24/√3 है। अब 24 को तुम किस तरीके से लिख सकते हो, 8 या 24 ऐसे कर सकते हैं, 8 या 24। बात है 24 को ले लो, 24 ले लो, 8 या 24 ले लो, बात एक ही है। अब जो ये 3 है, इसको हम इस तरीके से देखो, √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। ये बात तुम्हें पता ही है। जब √3 × √3 3 होता है तो 3 के बराबर हम √3 भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो लिख दो 8 × √3 × √3। अब बटे √3 चल ही रहा था, इस रूट से ये रूट कटा तो कितना आ गया, 8√3, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी निकली हमारी, तो पेड़ की ऊंचाई निकली है 8√3। तो लिख दिया वो बात। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 8√3। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने निकाल दिया। अब बात करते इसकी लिखा पड़ेगी। तो जो बात दी थी वो लिख लो, जो दिया है वगैरह दिया हमने लिखा था नहीं, तो लिख लो यहाँ से दिया है, ठीक है। तो दिया है, क्या करें तो माना कर लेते हैं, माना चलता है ज्यादा, तो माना करते हैं। माना AC एक पेड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हमें एक एंगल दिया था, थीटा कितना दे रखा था यहाँ, 30 डिग्री। और देखो जो हमारी ये थी बाबू BD, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ठीक है। BD क्या है हमारे पास, पेड़ का टूटा हुआ भाग है। और जो थीटा है बाबू, इसमें थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। तो अब रुक जाओ, पहले ये देख लो, तुम आंसर नहीं मिल गया था। पेड़ की ऊंचाई कितनी है बाबू, 8√3। तो लिख दियो 8√3, सही है, 8√3 है, ये सही तरीके से लिख लो, ठीक है ना। अब थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, और इसमें और कुछ है था, और इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये लिख दियो, माना AC क्या है, एक पेड़ है, और BD पेड़ का टूटा हुआ भाग है, और 560 थीटा दे रखा है इसने 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम दोनों भुजा निकालनी है और वहां से AC का मान उठा के रखना है और आंसर आ जाएगा। चलो इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.